हेलो एवरीवन। सो इन दिस वीडियो में आपको ड्रैगनाइट पे एक गाइड देने वाला हूँ। ड्रैगनाइट को अभी बफ मिला था दोनों बिल्ड्स पे और ये बहुत ही अच्छे बफ्स थे। ड्रैगनाइट अभी बहुत अच्छा है तो मैं सोचा कि एक गाइड बना लेते हो ड्रैगनाइट पे। मैं ड्रैगनाइट के मूव सेट के बारे में बताऊंगा, उनको कैसे यूज़ करते हैं, वो क्या करते हैं, हेल्थ आइटम्स बताऊंगा जो बेस्ट है ड्रैगनाइट के लिए, और बूस्ट एम्बलम सेटअप्स भी बताऊंगा। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। मैं पहले बेसिक अटैक के बारे में बता देता हूँ। और ड्रैगनाइट का बेसिक अटैक बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि हर एक स्टेज पे ड्रैटिनी, ड्रैगनर और ड्रैगनाइट का एकदम अलग अलग है। ठीक है, बेसिक अटैक तो मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। तो पहले मैं ड्रैटिनी का बेसिक अटैक बता देता हूँ। ठीक है, तो ड्रैटिनी को है ना हर एक थर्ड बेसिक अटैक पे मूव मिलता है। जैसे कि देखो 1 2 3 बूस्टेड अटैक। ठीक है, तो बूस्टेड अटैक में ये ना वाटर ब्लास्ट करता है। जैसे कि देखो वाटर ब्लास्ट किया बराबर। ठीक है, तो ये वाटर ब्लास्ट क्या करता है, ठीक है, तो ये ज़्यादा डैमेज देता है पहली बात तो नॉर्मल अटैक से। ठीक है, और ये अपने कूलडाउन को 1 सेकेंड से भी कम करता है। ठीक है, अभी देखो मैं ड्रैगन ब्रेथ यूज़ किया और फिर ये किया तो मेरा 1 सेकेंड कूलडाउन चला गया। वापस दिखा देता हूँ, ये किया 1 सेकेंड कूलडाउन चला गया। ठीक है, तो 1 सेकेंड कूलडाउन जाता है दोनों मूव्स का जब भी हम लोग ये करते हैं बूस्टर अटैक से अटैक करते हैं तो। ठीक है, और ये रिकवर भी करता है 5% मैक्स HP। ठीक है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो मेरे को थोड़ा डैमेज चाहिए अभी। ठीक है, मेरे को डैमेज मिल गया तो अभी वो ऑटो अटैक करता हूँ। ठीक है, जैसे कि आप देखो 170 मेरा HP बढ़ा तो वो 5% मैक्स HP के क्या बोलते हैं इससे करता है। ठीक है, रिकवर। तो अभी मैं ड्रैगन एयर का बता देता हूँ। ये था ड्रटिनी का, तो अभी ड्रैगन एयर का बताता हूँ। ओके, तो ड्रैगन एयर का थोड़ा अलग से है। ठीक है, तो ड्रैगन एयर का जो वाटर वाला जो मैंने ड्रटिनी के बारे में बताया वो ड्रैगन एयर के पास तो है, सेम चीज़ करता है। 1 सेकेंड कूल डाउन निकाल देता है और 5% मैक्स HP रिकवर करता है। ठीक है, पर इसके साथ अभी इलेक्ट्रिक वाला भी एक बूस्टेड अटैक है जो मैं अभी आपको बताता हूँ। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक वाला क्या करता है पता है, स्टन करता है। अभी मैं करूँगा ना तो स्टन हो जाएगा। देखो सब्स्टिट्यूट डॉल स्टन हो गया। ठीक है, और ये क्या करता है कि मतलब 0.6 सेकेंड्स के लिए स्टन करता है और एक और सेम चीज करता है कि 1 सेकेंड कूल डाउन कम कर लेता है मूव्स का। ठीक है, तो मैं वापस यूज करता हूँ। ठीक है, रुको, तो देखा ड्रैगन ब्रेथ का 3 से लेकर 2 पे आ गया जब भी मैंने इलेक्ट्रिक वाला यूज किया। तो इस पे कूल और रिडक्शन बहुत मिलता है बेसिक अटैक से, वाटर वाले से भी मिलेगा और इलेक्ट्रिक वाले से भी मिलेगा। ठीक है, तो अभी मैं ड्रैगनाइट का भी बता देता हूँ क्योंकि ड्रैगनाइट वाले में भी है एक एक्स्ट्रा। ठीक है, तो ड्रैगनाइट का जैसे कि वाटर वाटर तो पता ही है, मैं बताया आपको। इलेक्ट्रिक वाला भी मैंने बताया, पर अभी फायर वाला भी है। ठीक है, तो फायर वाला क्या करता है पता है, ज्यादा डैमेज देता है। ठीक है, और वो क्या किस हिसाब से ज्यादा डैमेज देता है, जो एनिमी का 10% हेल्थ है ना उतना डैमेज देता है। ठीक है, मैं बताता हूँ। देखा कितना ज्यादा डैमेज दिया सब्स्टिट्यूट डॉल को, वो देखता है 10% जो HP है ना उसका, उसके हिसाब से उतना डैमेज देता है फायर वाला बूस्टर अटैक। ठीक है, और सेम चीज वो भी करता है। ठीक है, अभी देखो मैंने हाइपर बीम किया। ठीक है, और अभी मैं फायर वाला करूंगा ना तो देख रहे हो मेरा एक सेकंड चला गया हाइपर बीम से, तो इससे भी 1 सेकंड कूल डाउन रिडक्शन देता है। ड्रैगनाइट के बेसिक अटैक से आपको बहुत अलग अलग चीज मिलने वाली है और आपको बहुत सारा कूल डाउन रिडक्शन भी मिलेगा। ओके, तो अब मैं अभी ड्रैगनाइट का एबिलिटी का बताता हूँ जिसका नाम है मल्टी स्केल। ठीक है, तो मल्टी स्केल क्या करता है मैं आपको दिखाता हूँ। पहले मेरे को स्नोरलैक्स के पास जाना पड़ेगा, ये मेरे को अटैक करेगा। ठीक है, अटैक कर अटैक कर अटैक कर अटैक कर, हाँ अटैक कर। हाँ, तो अभी देख सकते हो आप मेरे को एक शील्ड मिला। ठीक है, येलो कलर का 3 शील्ड। वो क्यों होता है पता है, क्योंकि जब भी कोई हमें डैमेज देता है ना तो हमें ये ना शील्ड मिलता है जिससे ना हमें जो डैमेज मिलता है ना वो 30% डैमेज कम कर लेगा फॉर 2.5 सेकेंड्स। ठीक है, और ये एबिलिटी का ना कूल डाउन है जो 15 सेकेंड का है। ठीक है, और जब ये एबिलिटी ना ये हो जाता है ना ट्रिगर, उसके बाद ये कूल डाउन पे जाता है 50 सेकेंड्स के बाद, और फिर जब ये कूल डाउन चला आता है तो फिर वो वापस से यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे हमारा डैमेज कम हो जाता है। तो अभी मैं ड्रैगन एयर के बारे में बताता हूँ। ठीक है, तो ड्रैगन एयर 5 लेवल पे इवॉल्व होता है। ठीक है, ड्रटीनी से लेकर ड्रैगन एयर। तो मैं पहले हाइपर बीम बिल्ड के बारे में बताता हूँ, और हाइपर बीम बिल्ड के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है ड्रैगन डांस। अगर आप ड्रैगन डांस नहीं यूज कर रहे हो तो आप ड्रैगनाइट से अच्छे से खेल ही नहीं सकते। ठीक है, ड्रैगन डांस एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड मूव्स है, बहुत कुछ करता है पर बहुत ही अच्छा मूव भी है। ठीक है, तो इसमें हमें 3 डैशेस मिलते हैं। ठीक है,
तो पहला एक स्ट्रेट वाला डैश रहता है, रुको मैं वापस दिखाता हूँ। पहले ये स्ट्रेट डैश रहेगा, फिर एक आर्क रहेगा जो इस साइड आएगा, और फिर एक दूसरा आर्क जो उसके अपोजिट साइड का रहेगा, ठीक है। एक लेफ्ट आर्क वाला और एक राइट आर्क वाला, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा है मोबिलिटी के लिए, ठीक है। पर ये इतना ही नहीं करता है, ठीक है। इससे हमें बहुत सारे बफ्स मिलते हैं। पहले मैं ये स्टैक बता देता हूँ इसका। तो मैंने एक ड्रैगन डांस किया था, देखो नीचे आया है ये इफेक्ट करके, ठीक है। और ये इतने देर के लिए रहता है ड्रैगन डांस का इफेक्ट, इससे बफ मिलता है। मैं अभी उसके बारे में बताता हूँ। तो इसको हम लोग 3 टाइम स्टैक कर सकते हैं, जैसे कि 1 2 और 3। अगर 3 टाइम स्टैक हो गया, अगर वापस यूज करोगे तो वो बार बार रीयूज होते रहेगा, ठीक है। रीयूज हो रहा है, देखो वापस सेट हो रहा है। और ये थोड़ी देर के बाद सारे स्टैक्स चले आते हैं। पर स्टैक्स है किसके लिए? क्योंकि इनसे हमें बहुत अच्छे बफ्स मिलते हैं, ठीक है। तो ये बफ्स में हमें क्या मिलता है? अटैक स्पीड इंक्रीज होता है 3 ऑटो अटैक्स के लिए बाय 80%। सो ऑटो अटैक्स का जो स्पीड है ना हमारा, वो 80% बढ़ जाता है फॉर 4.5 सेकेंड्स, ठीक है। तो मैं ये तीनों को स्टैक कर लूंगा ना, तो मेरा अटैक स्पीड बहुत ही फास्ट हो जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हो, ठीक है। पर थोड़ी देर के लिए होता है, मतलब 3 ऑटो अटैक्स के लिए होता है, ठीक है। और फिर उसके बाद मूवमेंट स्पीड भी इंक्रीज करता है बाय 30%, पर सिर्फ 1 सेकंड के लिए इंक्रीज करता है। देखा, 1 सेकंड के लिए थोड़ा सा मूवमेंट स्पीड इंक्रीज किया, ठीक है। और वो भी 30% इंक्रीज करता है। और फिर उसके बाद अटैक भी इंक्रीज करता है बाय 8%, ठीक है। तो मतलब अगर आप ड्रैगन डांस यूज करोगे तो आपका अटैक जरा बढ़ जाएगा। तो ये सब बहुत अच्छे बफ्स है, ठीक है। एकदम खतरनाक खतरनाक बफ्स देता है, ठीक है। और इसको जैसे बताया था स्टैक भी कर सकते हैं, ठीक है। और मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ क्यों ये हाइपर बीम के लिए इम्पोर्टेंट है। ओके, तो अभी मैं हाइपर बीम के बारे में बताता हूँ, ठीक है। और ये हाइपर बीम ना बहुत जन रॉन्ग खेलते हैं, ठीक है। तो पहले मैं हाइपर बीम क्या करता है वो बताता हूँ, ठीक है। तो ये श्योर हिट मूव है, ठीक है। और ये ना हाइपर बीम फेंकता है, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं हाइपर बीम फेंका, ठीक है। तो इसका थोड़ा डिले रहता है, या थोड़ी देर चार्ज करता है और फिर फेंकता है, जैसे कि देख सकते हो थोड़ी देर चार्ज करता है फिर फेंकता है, ठीक है। तो इसका बहुत इंपॉर्टेंट काम है, ठीक है। इसको मतलब यूज करने के लिए थोड़ा सा ये है जो बहुत जनों को नहीं आता है यूज करने को, ठीक है। मैंने बहुत जनों को देखा है जो हाइपर बीम को रॉन्ग यूज करते हैं, ठीक है। तो इसका हाइपर बीम को हम लोग चार्ज कर सकते हैं आगे, ठीक है। और चार्ज करने पे ना हमारा डैमेज बढ़ जाता है ज्यादा, ठीक है। तो अभी देखो मैंने एक ड्रैगन डांस किया, तो देखो हाइपर बीम का चेंज हो गया, तो इसका मतलब वो अभी ज्यादा डैमेज देगा, ठीक है। 1 2 सेकंड वाले में भी उससे भी ज्यादा डैमेज देगा, और थर्ड वाले में वो सबसे ज्यादा डैमेज देगा, ठीक है। और फिर यूज करने का, ठीक है। तो मैं आपको बताऊँ इसको आपको एग्जैक्टली कैसे यूज करना है। आपको ड्रैगन डांस करना है, बेसिक अटैक करने का है, वापस ड्रैगन डांस करने का है, बेसिक अटैक, फिर वापस ड्रैगन डांस, और फिर अपना हाइपर बीम करना है, और फिर आप बहुत ज्यादा डैमेज दे सकते हो, ठीक है। तो देखा, जो थर्ड, इसमें 3 स्टेजेस रहते हैं। पहला वाला ज्यादा डैमेज नहीं करता है, ठीक है, मतलब पहला वाला ज्यादा डैमेज नहीं करता है, फिर दूसरा वाला उससे ज्यादा, फिर तीसरा वाला सबसे ज्यादा डैमेज लेता है। तो अगर आपको ऑब्जेक्टिव सिक्योर करना है ना, तो थर्ड वाला बेस्ट है। आप जा सकते हो ऐसा अपना चार्ज कर सकते हो थर्ड स्टेज तक, ठीक है। और फिर ये जो आया इससे आप मस्त सिक्योर कर सकते हो, क्योंकि इसका डैमेज बहुत ही ज्यादा रहता है, ठीक है, हाइपर बीम फुली चार्ज का, ठीक है। तो जब भी आप हाइपर बीम करोगे ना, तो आपको पहले चार्ज करना चाहिए, जिससे कि आप अच्छे से ये कर पाओ, ठीक है। और ये भी है कि वो ना जो हाइपर बीम का डैमेज है ना, वो मैक्स एचपी के हिसाब से देता है, ठीक है। तो स्टेज 1 पे 5% मैच एचपी का एक्स्ट्रा डैमेज देता है, मतलब जो उसका मैक्स एचपी है ना एनिमी का, उससे 5% ज्यादा डैमेज देता है। फिर सेकेंड स्टेज पे 10% ज्यादा डैमेज देता है, और फिर लेवल स्टेज 3 पे 20% डैमेज देता है। तो इसके लिए अगर आप हाइपर बीम वाला यूज कर रहे हो, तो पहले ड्रैगन डांसेस चार्ज करने का और फिर यूज करने का, क्योंकि इसका डैमेज फिर बहुत ज्यादा आता है, ठीक है। और फिर जब भी हम लोग रिलीज कर रहे रहेंगे ना ये हाइपर बीम, तभी हम लोग थोड़ी देर के लिए रिएक्ट नहीं कर सकते। जैसे कि देखो मैं कर रहा हूँ ना, तब तक हम लोग थोड़ा हिल विल नहीं सकते, ठीक है। तो ये था हाइपर बीम। ओके, तो अभी मैं आउटरेज बिल्ड का बताता हूँ। तो आउटरेज बिल्ड का पहला मूव एक्सट्रीम स्पीड, ठीक है। तो एक्सट्रीम स्पीड क्या बोलते हैं, श्योर हिट मूव है, ठीक है। तो जब भी हम लोग यूज करते हैं तो डैश करके जाता है, ठीक है, डेजिग्नेटेड एनिमी पे, ठीक है। तो उनको डैमेज देता है और उनको स्लो भी कर देता है, ठीक है, और छोटे रेडियस में, ठीक है। तो इतने एरिया जो दिख रहा है आपको,
उतने एरिया में जो लोग रहेंगे ना सबको वो क्या बोलते स्लो कर देगा, ठीक है। और ये स्टन भी करता है, ठीक है। जिस एनिमी को करोगे ना आप उसको स्टन करेगा और उनको मतलब स्टन करेगा, ठीक है। और फिर उनके बाजू में जो लोग रहेंगे ना उनको पुश कर देगा, दूर उनको कर देगा, ठीक है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे होता है वो, ठीक है। तो अभी मैं अल्टारिया पे अगर करूँगा ना तो आप देख सकते हो वो लोग भी पुश हो गए, ठीक है, दूर। तो ऐसा होता है, ठीक है। तो एक्सट्रीम स्पीड से ये भी होता है, ठीक है। जब भी आप एक्सट्रीम स्पीड यूज करते हो ना तो ना जो आपका रहता है ना क्या बोलते हैं एबिलिटी मल्टी स्केल करके, वो उसके बारे में बताया जो मल्टी स्केल, वो रीसेट हो जाता है, ठीक है, उसका कूल डाउन। तो इतना ही था क्या बोलते हैं एक्सट्रीम स्पीड। अभी मैं आउटरेज के बारे में बताता हूँ। आउटरेज, ओके, आउटरेज, ठीक है। तो आउटरेज अच्छा मूव है, ठीक है। तो आउटरेज के बारे में बताता हूँ। तो जब ये आउटरेज यूज करते हैं ना तो ड्रैगनाइट ग्राउंड को स्टॉम्प करता है और जो अराउंड एनिमीज रहते हैं ना उनको क्या बोलते हैं डैमेज देता है, ठीक है, डैमेज देता है, ठीक है। और फिर ये होता है कि हमें एक बफ मिलता है और बफ में क्या होता है कि ड्रैगनाइट का अटैक बढ़ जाता है और हम लोग मिली अटैक करने लगते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो कि ड्रैगनाइट रेंज अटैकर है पर हम लोग आउटरेज करते तो उसका डैमेज बढ़ जाता है और उल्टा हम लोग क्या बोलते हैं मिली अटैक करने लगते हैं, ठीक है। और ये मिली अटैक्स ना बहुत ज्यादा डैमेज देते हैं, ठीक है। तो जैसे कि मैंने बताया था बूस्टर अटैक जो रेंज पे होते हैं वो सेम चीज आउटरेज के टाइम भी होता है। जैसे मैं आउटरेज किया ना देखा ये बूस्टर अटैक आते जा रहे, ठीक है। पर हम लोग को आप लोग को समझना रहेगा कि जब ये बूस्टर अटैक करता है तो ये थूकता है ना बूस्टर अटैक, मतलब मुंह से बूस्टर अटैक करता है ना। तो इधर आउटरेज में कैसे कर रहा है, तो आउटरेज में जब ये स्लैप नहीं मतलब मारता है ना जोर जोर का तभी बूस्टर अटैक होता रहता है और सेम इफेक्ट होता है जैसा मैंने बेसिक अटैक वाले में बताया था, ठीक है। सेम इफेक्ट जैसे कि वाटर वाले से वो रिकवर होता है एचपी और 1 सेकंड कूल डाउन पे जाता है, इलेक्ट्रिक वाले से स्टन होता है और फायर वाले से ज्यादा डैमेज होता है, ठीक है। तो ये था आउटरेज बिल्ड। पर मेरे को आपको एक और चीज बनाना है, ठीक है। आउटरेज जब ये खत्म होता है ना आउटरेज जैसे कि मैं दिखाता आपको, आउटरेज अभी खत्म होएगा तो हम लोग स्टन हो जाते हैं, ठीक है। 0.7 सेकंड्स के लिए स्टन हो जाते हैं। थोड़ा देर ही है स्टन के लिए पर मतलब स्टन होते ही हो आप, ठीक है। तो आपको मतलब बार बार कूल डाउन रिडक्शन मिलता रहेगा तो आपको आउटरेज बार बार यूज कर सकते हो, ठीक है। तो मतलब बूस्टर अटैक से तो आपको कूल डाउन रिडक्शन मिलेगा ही ना, तो आप आउटरेज बहुत देर तक यूज कर सकते हो, ठीक है। बार बार आउटरेज स्पैम कर सकते हो। और एक और चीज मेरे को आपको बताना था, ठीक है। तो ये ना एक्सट्रीम स्पीड के साथ एक प्रॉब्लम है। एक्चुअली आपको इस बिल्ड में क्या करना है पता है, आपको एनिमी के पास एक्सट्रीम स्पीड से जाना है फिर आउटरेज यूज करके उनको स्टन करना है और उनको मारना है, ठीक है। समझा मेरे को, ठीक है। पर एक्सट्रीम स्पीड इतना भी अच्छा मूव नहीं है, ठीक है। तो मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। मैं वापस लेवल 8 पे जाता हूँ, ड्रैगन डांस लेता हूँ, ठीक है। तो ड्रैगन डांस ना इज द बेटर मूव फॉर आउटरेज, ठीक है। और ऐसा क्यों क्यों मालूम है, क्योंकि देखो मैंने आपको बताया था ड्रैगन डांस क्या करता है, उससे आपको क्या क्या बफ मिलता है। आपको अटैक स्पीड का बफ मिलता है, आपको मूवमेंट स्पीड का बफ मिलता है और आपको अटैक ओवरऑल अटैक का बफ मिलता है, ठीक है। और इसमें अच्छे डैशेस भी है, ठीक है। तो फिर अगर आप ड्रैगन डांस यूज करने के बाद आउटरेज करोगे ना तो फिर आपको डैमेज इंक्रीज मिलेगा जो कि आई थिंक बेटर ऑप्शन है, ठीक है। क्योंकि एक्सट्रीम स्पीड से ज्यादा डैमेज नहीं होता है और सिर्फ आप एनिमी के पास जाते हो और ड्रैगन डांस से तो आप उनके पास भी जा सकते हो और आपका डैमेज भी ज्यादा बढ़ेगा और आपको 3 डैशेस मिल जाएंगे, ठीक है। तो आई थिंक क्या बोलते हैं ड्रैगन डांस इज द बेटर बिल्ड, ठीक है। पर वो आपके ऊपर है, अगर आपको एक्सट्रीम स्पीड यूज करना है तो आप करो वो, अगर आपको ये करना है क्या बोलते हैं ड्रैगन डांस यूज करना है तो ये करो, ठीक है। और एक और चीज, ठीक है, ये जो आउटरेज का डैमेज है ना ये नॉर्मल क्या बोलते हैं बेसिक अटैक के डैमेज को है ना 30% बढ़ा देता है, ठीक है। तो मतलब जो रेंज अटैक से ना ये उससे ज्यादा आउटरेज डैमेज देता है, ठीक है, मिली वाले से, ठीक है। तो ये था आउटरेज बिल्ड। और मैं एक वापस बोल देता हूँ, अगर आपको एक्सट्रीम स्पीड खेलना है तो आप वो खेलो, ठीक है। पर मैं बता रहा हूँ कि एक्सट्रीम स्पीड एकदम फालतू है, ठीक है, मेरे को नहीं अच्छा लगता है। और वैसे भी ड्रैगन डांस से आपको बफ्स मिलने वाले, 3 डैशेस मिलने वाले, तो आपका आउटरेज का डैमेज बहुत ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। पर वो आपके ऊपर है जो आपको यूज करना है, ठीक है। तो ये था ड्रैगनाइट।
ओके, तो मैं अभी प्लस मूव्स के बारे में भी बता देता हूँ, ठीक है। तो पहले मैं हाइपर बीम का प्लस वाला बता देता हूँ, तो अभी प्लस वाले अटैक्स मिल जाए, ठीक है। तो मैं पहले ड्रैगन डांस का बता देता हूँ, ठीक है। तो आपको पता है ड्रैगन डांस यूज करने के बाद आपको क्या बोलते हैं, मूवमेंट स्पीड इंक्रीज मिलता है, बराबर। पर प्लस वाले में आपको ज्यादा मूवमेंट स्पीड मिलता है, ठीक है। और आपको 1 सेकंड के लिए नहीं मिलता, जैसे कि नॉर्मल ड्रैगन डांस में आपको 1 सेकंड के लिए मूवमेंट स्पीड मिलता है। प्लस वाले में आपको 4.5 सेकेंड्स के लिए मूवमेंट स्पीड मिलता है, ठीक है। अगर एनिमीज अगर पास में रहेंगे, ठीक है, वरना नहीं मिलता है, ठीक है। अगर एनिमीज रहेंगे तो मेरे को मूवमेंट स्पीड 4.5 सेकेंड्स के लिए मिल जाएगा, ठीक है। और वो भी ज्यादा मूवमेंट स्पीड, तो आप स्पीड बढ़ जाएगा आपकी, ठीक है। और अभी मैं हाइपर बीम के बारे में बता रहा हूँ। ड्रैगन डांस प्लस यही था, हाइपर बीम प्लस अभी आपको मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो हाइपर बीम प्लस क्या है, जो है ना, क्या बोलते हैं, देखो जब भी हम लोग हाइपर बीम चार्ज कर रहे थे, देखो चार्ज करता है ना ड्रैगनाइट थोड़ी देर के लिए और फिर फेंकता है हाइपर बीम। तो उस टाइम जब भी हम लोग चार्ज कर रहे थे ना, तभी ना कोई अगर हमें अटैक करेगा ना, तो उसको रिड्यूस कर देते हैं बाई 50%, ठीक है। तो जब भी आप चार्ज कर रहे रहोगे ना, तभी जो आपको डैमेज पड़ेगा ना, वो 50% कम मिलेगा, ठीक है। तो जैसे कि अगर समझो कि कोई मेरे को मारने आ रहा है, जब भी मैं प्लस ये कहते हैं ये चार्ज कर रहा हूँ, ठीक है, तो मेरे को 50% लेस डैमेज मिलेगा, तो ज्यादा डैमेज नहीं मिलेगा, जो कि अच्छी बात है, ठीक है। तो ये था हाइपर बीम और ड्रैगन डांस प्लस। ओके, सो अभी मैं आउटरेज और एक्सट्रीम स्पीड का प्लस वाला बताता हूँ। प्लस में आपको क्या अपग्रेड्स मिलेगा, ठीक है। तो प्लस वाले मूव्स ले लेते पहले, ठीक है। तो एक्सट्रीम स्पीड प्लस है ना, मतलब इतना भी काम का नहीं है, ठीक है। समझो कि आप स्लो हो गए एकदम, ठीक है, आप एकदम स्लो हो चुके हो स्पीड में, ठीक है। पर अगर आप फिर एक्सट्रीम स्पीड प्लस यूज करोगे ना, तो आपका वो जो डिक्रीज स्पीड रहेगा ना, वो चला जाएगा। मतलब अगर आप स्लो रहोगे और फिर एक्सट्रीम स्पीड यूज करोगे, तो जो आपका स्लोनेस रहेगा ना, वो चले जाएगा, ठीक है। और यही है ये मूव, ठीक है, और कुछ नहीं है प्लस वाले में। तो ये बिल्कुल अच्छा प्लस नहीं है, इसके लिए मैं ड्रैगन डांस बेटर रेकमेंड करता हूँ आउटरेज बिल्ड के साथ, ठीक है। तो अभी मैं आउटरेज प्लस भी बता देता हूँ, ठीक है। तो आउटरेज प्लस, जब भी आप आउटरेज यूज करते हो और आप मिली अटैक में फॉर्म में रहते हो और ऐसे फॉर्म में रहते हो ना, तो तभी क्या होता है पता है, जब भी आपको हिंड्रेंस मिलता है, स्टन्स मिलता है ना आपको, जब भी आप आउटरेज यूज कर रहे रहते हो, तभी है ना जो स्टन मिला रहता है ना, उसका ड्यूरेशन, उसका समय है ना 40% कम हो जाता है। तो जब भी आप आउटरेज यूज कर रहे होगे ना, तो आपका जो स्टन्स वगैरह रहेगा ना, वो थोड़े थोड़े कम पीरियड के ले रहेगा। अगर जो बहुत देर का स्टैंड मिल रहा है ना, तो बहुत देर का स्टैंड भी आपका लो हो जाएगा, ठीक है। तो फिर ये मतलब अच्छा है, क्योंकि मतलब जब भी आप आउटरेज यूज कर रहे रहते हो, तो आपका स्टन ज्यादा मिलेगा नहीं और आप मतलब मस्त मार सकते हो एनिमीज को, ठीक है। तो ये था आउटरेज प्लस। ओके, तो अभी यूनाइट मूव के बारे में बताता हूँ, ठीक है। तो ड्रैगनाइट का यूनाइट मूव का रेंज है ना बहुत बड़ा है, ठीक है। तो मैं आपको एक टिप दे देता हूँ कि अगर आपको स्कोर करना रहेगा या फिर किसी से भागना रहेगा ना, तो ये यूनाइट मूव बहुत ही काम का है, ठीक है, बहुत ही अच्छा है, ठीक है। तो ये यूनाइट मूव क्या करता है, ठीक है। तो फिर मैं इधर स्पॉट चुना, मेरे को इधर जाना है, ठीक है। तो मैं ऊपर जाऊंगा हवा में और फिर उधर जाके लैंड कर जाऊंगा बहुत सारे एस्ट्रॉइड के साइड, ठीक है, आई मीन मीटियोर्स के साइड, ठीक है। अगर मैं देखो लैंड किया जब भी, तो बहुत सारे मीटियोर भी साथ में गिरे, ठीक है। और फिर वो मतलब डैमेज देता है, ठीक है। और जितना दूर जाएगा ना, उतना ये गेज फिल हो जाएगा, जैसे देख रहे हो। मतलब अभी देखो ये 50% पे इधर, ठीक है। तो अगर मैं दूर जाऊंगा तो 100% पे, ठीक है। तो मतलब वो उसका लिमिट बता रहा है, ठीक है। और इसके जो बाद में बफ्स मिलते हैं, जैसे कि अगर मैं अभी यूनाइट यूज किया तो उसके बाद बफ्स मिलता है हमें, ठीक है। तो इसका यूनाइट मूव का बफ्स क्या है कि 30% मूवमेंट स्पीड बढ़ जाता है 6 सेकंड्स के लिए, 35% अटैक स्पीड भी बढ़ जाता है 6 सेकंड के लिए, और 20% मैक्स एचपी शील्ड मिल जाता है, वो भी 6 सेकंड्स के लिए। मैं वापस दिखा देता हूँ, ठीक है। तो जैसे कि आप देख रहे हो, मेरे को शील्ड भी मिल चुका है एक, ठीक है, अटैक स्पीड भी मेरा इंक्रीज हो चुका है और मूवमेंट स्पीड भी मेरा थोड़ा फास्ट है, ठीक है। तो ये था यूनाइट मूव, ठीक है। और मेरे को एक और चीज बताना है कि यूनाइट मूव है ना, सिक्योरिंग के लिए भी बहुत अच्छा है, ठीक है। और नॉट द बेस्ट बट गुड। अगर समझो रेकवाजा रहेगा और एकदम लो रहेगा, तो आप एकदम दूर से जाके यूनाइट कर सकते हो और फिर रेकवाजा को सिक्योर कर सकते हो, ठीक है। तो ये था यूनाइट मूव। ऑल राइट, सो अभी मैं आपको हेल आइटम के बारे में भी बता देता हूँ, ठीक है।
तो मैं पहले ड्रैगन डांस और हाइपर बीम बिल्ड के बारे में बताता हूँ, बेस्ट हेल्थ आइटम्स, ठीक है। तो मसल बैंड चल जाएगा, एक्स्ट्रा डैमेज बेसिक अटैक से, ठीक है। और रेजर क्लॉ भी बहुत अच्छा है, क्योंकि जब आप ड्रैगन डांस यूज करते हो ना हाइपर बीम को चार्ज करने के लिए और एक्स्ट्रा अटैक और मूवमेंट स्पीड के लिए, तो अगर आप फिर जब ये रेजर क्लॉ एक्टिवेट होएगा ना तो आपको एक्स्ट्रा डैमेज वगैरह मिल जाएगा, ठीक है। तो रेजर क्लॉ भी अच्छा है, फोकस बैंड भी बहुत ही अच्छा है, ठीक है। स्कोप लेंस भी अच्छा है, एक्स्ट्रा क्रिटिकल हिट, क्योंकि ड्रैगनाइट का क्रिटिकल हिट बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं, ठीक है। और अटैक वेट भी बहुत अच्छा है एक्स्ट्रा डैमेज के लिए, ठीक है। तो ये था बेस्ट हेल्थ आइटम्स फॉर ड्रैगनाइट, हाइपर बीम और ड्रैगन डांस वाला, ठीक है। तभी मैं आउटरेज का बताता हूँ। आउटरेज का थोड़ा सा डिफरेंट है, पर मतलब आप सेम भी खेल ही सकते हो, ठीक है। तो आउटरेज के लिए रैपिड फायर स्कार्फ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप मिली अटैक करने वाले रहोगे, ठीक है। तो आप अगर रैपिड फायर स्कार्फ से लोगे तो आप जल्दी जल्दी भी मार पाओगे और एक्स्ट्रा डैमेज भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। फोकस बैंड चल जाएगा, ग्रेट हीलिंग, ग्रेट डिफेंस और वीकनेस पॉलिसी, क्योंकि ना आप है ना आउटरेज से बहुत अंदर जाने वाले हो, ठीक है। और वीकनेस पॉलिसी आपको इस चीज में हेल्प करेगा कि मतलब आप लड़ रहे हो तो आपको जो डैमेज मिल रहा है वो आपको थोड़ा एचपी भी दे देगा और फिर आपको अटैक भी दे देगा, ठीक है। और आप अटैक वेट इस पे भी यूज कर सकते हो, और क्या बोलते हैं मसल बैंड भी इस पे यूज कर सकते हो, स्कोप लेंस भी यूज कर सकते हो, ठीक है। ये भी ग्रेट है, पर आई थिंक रैपिड फायर स्कार्फ विद फोकस बैंड और वीकनेस पॉलिसी ज्यादा बेटर है, ठीक है। और एक और अनपॉपुलर ओपिनियन है शायद से, ठीक है, आप ड्रेन क्राउन भी यूज कर सकते हो। ड्रेन क्राउन इतना भी अच्छा आइटम है नहीं, पर क्योंकि ड्रैगनाइट का जो आउटरेज है उससे जो अभी आप बेसिक अटैक करते हो उसका डैमेज इतना ज्यादा आता है ना, तो ड्रेन क्राउन भी चली जाएगा ग्रेट हीलिंग के लिए, ठीक है। तो ये थे हेल्थ आइटम्स। तो अभी मैं बूस्ट एम्बलम सेटअप बता देता हूँ, ठीक है। तो ड्रैगनाइट के लिए बेस्ट बूस्ट एम्बलम सेटअप अटैक वाला है, ठीक है। तो अटैक वाले में 6 व्हाइट और 6 ब्राउन होना चाहिए, ठीक है। तो पहले कैसा रहता था कि पहले ना हम लोग 6 व्हाइट 4 ब्राउन कर सकते थे, या फिर 6 ब्राउन और 4 व्हाइट कर सकते थे, ठीक है। पर जब से हो एम्बलम को बफ मिला है हम लोग अभी 6 व्हाइट 6 ब्राउन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा वो एम्बलम सेटअप जो है, इसमें हो और एरोडैक्टल के वजह से हमें 6 व्हाइट और 6 ब्राउन मिल जाता है, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छा एम्बलम सेटअप है, ठीक है। इसमें 150 एचपी बढ़ता है, अटैक 13 बढ़ता है, और एरोडैक्टल एम्बलम की वजह से 21 स्पीड भी मिल जाता है, ठीक है। ये बहुत अच्छा एम्बलम है, पर बहुत जनों के पास आई थिंक हो नहीं रहेगा, तो मैं आपको एक और बिल्ड बता देता हूँ, ठीक है। तो इस वाले बिल्ड में कैसा है कि इसमें ना 4 व्हाइट है और 6 ब्राउन है, ठीक है, और 2 ब्लू है। जिसके पास हो नहीं है उनको बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये वाला एम्बलम भी एकदम सिमिलर है, ठीक है। तो ये रहा ये एम्बलम जो मैं बता रहा हूँ, ये वाला सेटअप है, ठीक है। तो इसमें कैसा है एचपी 150 बढ़ता है और अटैक 12 बढ़ता है, ठीक है। तो ये मतलब जो इसके पहले में सेटअप बताया उससे अच्छा नहीं है, पर जिनके पास हो एम्बलम नहीं है मैं उनको बता रहा हूँ कि ये बिल्ड भी बहुत अच्छा है, ठीक है। इसमें आपको 6 ब्राउन 4 व्हाइट और 2 ब्लू मिल जाएगा, और थोड़ा एचपी तो सेम ही मिलने वाला है, अटैक एक थोड़ा कम मिलने वाला है और स्पीड भी एक्स्ट्रा नहीं मिलने वाला है, वरना तो दोनों भी सही है, ठीक है। तो ये थे बूस्ट एम्बलम्स फॉर ड्रैगनाइट। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा रहेगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर देना। ये गाइड बनाने के लिए मेरे को बहुत रिसोर्सेज लगे थे और बहुत टाइम लगा वीडियो बनाने के लिए, ठीक है। तो मेरे को कमेंट में बता देना कि आपको ये वीडियो और गाइड अच्छा लगा, और अगर किसी और को ये गाइड चाहिए तो प्लीज़ शेयर कर देना, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय।